अच्छा लगेगा। अरे चुप रहो तुम। आप बताओ अपना धरना मोटा खर्चा करवाओ। आसानी सेक्शन में तो हम जाएंगे, किसी को मोटा खर्चा होगा नहीं क्या वो अपने बुआ अच्छा सोचो 40 से 50,000 नहीं जाएगा, 20,000 पकड़ो जाओ। वो लोग वो देख रहे हैं जूती वगैरह। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो सच में मन की बात आज मैं आपको बताती हूँ। अपनों के बीच रहना बहुत ही अच्छा लगता है सच में, लेकिन हर इंसान अपनों के बीच हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं है। और भाई ज़रूरी इसलिए नहीं है कि संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनों के बीच नहीं रह सकते। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। कल हम लोग साथ में मेला गए, और हम जब साथ में थे तो ऐसा नहीं था कि हम झापड़ नहीं खाते थे। झापड़ जब गलती करते थे झापड़ भी खाते थे, कभी कभी बिना गलती के ही झापड़ खा जाते थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम दूर हो गए और माँ भी दूर हो गई, तो फिर पता है मुझे ना कभी कभी गुस्सा आती थी ना। तो फिर मैं सोचती थी अगर मैं ससुराल चली जाऊँगी मैं आऊँगी नहीं। हालांकि वो चीज़ मैंने फॉलो किया है। पहले हस्बैंड नहीं जाने देते थे, और फिर मुझे रोज़ रोज़ जाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। कुछ दिन में जाओ, थोड़ा कहते हैं ना कि अगर कभी कभी जाओगे तो आपकी इज्जत ज़्यादा होती है, और अगर आप हर रोज़ जाओगे तो आपकी इज्जत वैल्यू वैल्यू कोई नहीं करता है। तो मैं वो चीज़ मेरे माइंड में बना था कि हाँ मैं कभी कदार जाऊंगी, रोज़ रोज़ मुझे नहीं जाना है। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो कभी कभी जब मतलब डांट पड़ती थी तो ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मेरी शादी हुई, थोड़ी सी मैं अपने माँ से दूर हुई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मैं गलत सोची थी। क्योंकि मुझे अपने घर मतलब अपनों से दूर मैं नहीं रह सकती। लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां हो जाती, फिर सास ससुर का ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम छोटे रहते हैं उस टाइम हमें ये नहीं पता होता है कि हमें इतना ये करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सारे चीज़ सोचने समझने रहने उठने बैठने का सारा सलीका हो जाता है। ये होता है कि हम घूंघट करके कैसे खाना बनाएंगे, हम घूंघट करके कैसे रहेंगे। पहली बात तो मैं जब मायके से ससुराल गई तो मुझे लगा कि मैं खुले जगह पे ज़्यादा रहती हूँ। जैसे सारे काम को ख़त्म करके शाम का समय है, बाहर निकल के बैठना, वो सब चीज़ें मुझे, जैसे कि 5-6 बजे का टाइम, 6, 6:30 और 6:45 का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है ना बाहर खुली हवा में। तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी ससुराल में। बट मुझे मतलब धीरे धीरे मतलब घुटन होती थी जब ननद लोग को देखती थी बाहर, वो लोग बैठती थी और हम नहीं बैठ पाते थे। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होती थी, लेकिन जाके जंगली के पास खड़े होके उनसे बातें करती थी। और ये चीज़ था। लेकिन फिर क्या कि धीरे धीरे आदत बन जाती है। अपने घर गृहस्थी में इंसान इतना डूब जाता है कि उसे फिर किसी चीज़ की याद नहीं आती है, और फिर लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। तो फिर बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद हम अपने के साथ जब जाते हैं तो वो एक जाने की खुशी और एक वापस आने की खुशी। मतलब आप वापस आने की खुशी तो ये है कि हाँ घर पहुँचेंगे, बहुत सारे काम है दिमाग में। और जाने की खुशी है कि यहाँ पे बहुत सारे काम को समेट दे। जैसे बर्तन है, अभी भी मुझे मायके जाना है तो बहुत सारा किचन क्लीन कर लें, बहुत सारा सामान समेट लें, और घर के जितने भी कपड़े वगैरह हैं उसको समेट लें। ये सारी चीज़ें हैं जो माइंड में रहती है।
तो भी ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद भैया कि हाँ थके रहेंगे, फिर कपड़े वगैरह तो बात की बात है, और घर के किचन के काम, बर्तन वगैरह, ये सब चीज़ें। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं बर्तन तो धुल रही हूँ अपने शौक़ से, क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बर्तन वाली रखे थे, मेरे ही कहने पे रखे थे, बट मेरे ही कहने पे, मैं उनके कहने पे नहीं, मैंने खुद से निकाल दिया। नहीं, आधी ज़्यादा नहीं हो जाएगी? ज़्यादा सारी दे रहा हूँ, सलादम तो काम आएगी। तो छील के भी रखोगे तो अच्छा लगेगा। 2 बार में काट देना है भाई, आँखें लाल करने से क्या मतलब है। तो मेरे बेटे जी कह रहे मम्मी प्याज छील देते हैं, तो हम कहे बेटे इतना ज़्यादा प्याज छील दोगे तो फिर आँखें ही लाल हो जाए। आप फाइनली यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इतने सारे मेहनत करने के बाद ये फाइनली बर्तन जो है हमारा धुल गया, मंज गया, धुला तो अभी है। और सबसे बड़ी बात ना, ये थाली जो है मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरा बेटा जो चाहता है ना कि एक थाली में सब्जी हो, दाल हो, रायता हो, चावल हो, ये रोज़ पॉसिबल नहीं है भाई। देखिए रोज़ ये चीज़ हम रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, घर पे नहीं, क्योंकि डेली ये इस चीज़ को हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि देखिए कभी हमें कहीं जाना है, कभी हम जल्दी में हैं, कभी हम इत्मीनान में हैं, ये चीज़ें होती है ना, कि मतलब ये चीज़ें हम रोज़ नहीं कर सकते। तो हमारे बेटे को बहुत पसंद लगता है, लेकिन थोड़ा धुलने में थोड़ा-सा कठिन है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ब्रश से उसे ब्रश कर लेती हूँ, जब ब्रश कर लेती हूँ तो वो जो ब्रश में बीच में तो जो मंजनी पड़ी रह जाती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर मैंने बर्तन यहाँ पे क्लीन किया, और बर्तन क्लीन करने के बाद बर्तन को स्टैंड पे लगाने के बाद मतलब थोड़ा-सा सिंक जो है मुझे अच्छा लग रहा था, और सिंक अच्छा लग रहा है तो सबसे ज़्यादा मुझे क्या था कि बुरा लगता था, बर्तन तो मेरी गंदे तरीके से धुला ही जाता था, और उसके बाद ना सिंक भी बहुत अच्छे से नहीं धुला जाता था। तो यही सारे कारण थे जो मैंने अपने बर्तन वाली को छुट्टी कर दिया भैया। हाँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं परेशान क्या हूँ यार, थोड़ा समय लगता है। अगर मैं आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, और 15 मिनट में दोपहर को दे दूँ, तो अगर 1 घंटे और सवा घंटे या 1.5 घंटे ही मान लो, 1.5 घंटे दिन भर में अगर हम बर्तन को दे देते हैं, तो फिर हमें समझ लीजिए दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि हमें इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ हमारा क्या कहते हैं कि बर्तन बहुत सारा ढेर लग गया है, नहीं होता। लेकिन ऐसे कभी कदार हो पाता है, नहीं हो पाता है, कभी कदार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी चलो यार, जो भी हो, चाहे हम 1.5 घंटे दें, चाहे 2 घंटे दें, चाहे जो भी दें, बट हम अभी तो नहीं लगाएंगे, अभी हम बर्तन वाली नहीं लगाएंगे, सच में कह रहे हैं। क्योंकि संजू भी बोल रही थी कि कोई अच्छी मिले तो ले लगा दीजिए, कि हमको पता है कि वो 2 दिन 4 दिन करेंगी, उसके बाद वो फिर नहीं सही से करेंगी। और मेरा जो है बर्तन धुला, किसी का मन नहीं भा रहा है। आगे देखा जाएगा क्या होगा, मतलब बहू आएगी वो कैसे करेगी, करेगी नहीं करेगी, बर्तन वाली रखेगी, वो तो बात की बात है। मैं अभी फ़िलहाल जब तक मेरा हाथ चल रहा है, मैं अभी नहीं रखने वाली हूँ, और अभी नहीं करने वाली हूँ इस तरह के काम। तो मैं अपने काम को खुद से करूँगी भाई। झाड़ू पोछा वैसे भी मैं नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता है, क्योंकि वो इधर मारेंगी झाड़ू, उधर मारेंगी, और मेरा इधर उधर का जो झाड़ू है पसंद नहीं आता है। तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। और फिर वैसे भी ये थोड़ा सा है, तो मैं मैनेज कर रही हूँ और मैनेज करूँगी। हाँ, थोड़ा सा उनके ना रहने पे मैं प्लॉट पे चली जाती थी, लेकिन अभी भी मैं मैनेज करूँगी, प्लॉट पे मैं जाऊँगी और करूँगी भी करूँगी, कह रही हूँ। ये चीज़ मैं करके ही दिखाऊँगी, कर रही हूँ। और आजकल मेरे बर्तन जो है देखने लायक हो गए हैं, और
सच में देखने लायक हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग अपनों के नाम और बर्तन के नाम यही चलेगा आपको। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आने वाला है, पसंद आया होगा भी। और बट आप को पसंद आया हो तो थोड़ा सा बस करना है चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन प्रेस करते ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे जाएगी जैसे कि मैं क्या ही बताऊं, जैसे हवा के साथ धूल फ्री होता है ना, तो ऐसे ही सब्सक्राइब करने के बाद मेरी हर वीडियो आपको सटाक से मिलने वाली है। तो बस हो गया भैया हमारा सिंक जो है साफ़, और अब बारी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बर्तन नहीं धुलते हैं आंगन में, जैसे बेसिंग वगैरह है धुलना उसको, तो यहाँ पे बर्तन का पानी जो है ज़्यादा नहीं मतलब पानी ही गिरता है। तो पानी अगर मैं उसको छोड़ देती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे जो मार्बल का पत्थर है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा भैया इसको पीला पड़ने से हटाने के लिए इसको थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। बर्तन रखने के बाद जो पानी गिरता है उसको हम वाइपर कर देते हैं। अगर वाइपर करने के बाद अगर थोड़ा सा हमारा जो है पत्थर सही रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो इसमें क्या ही बुराई है। तो बस मैं लग गई वाइपर करने में। तो यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा पानी, और इसके बाद जो बकेट पे टोकरी रखती हूँ जिससे हमारा बर्तन सूखा रहता है, और बकेट पे ऊंचाई भी मुझे रहती है, और जो टोकरी के पानी का गिरने का ऑप्शन है वो भी आराम से हो जाता है। देखिए मेरा मन कर रहा था मैं स्टील का ले लूँ, लेकिन बट मैं स्टील का नहीं ले रही हूँ। ये टोकरी हो गई 10-12 साल की। मेरे हस्बैंड जम्मू में पोस्ट थे, तब उन्हें कोई गिफ्ट किया था एप्पल, इसमें एप्पल आया था, और वो किसी तरह से और सब बांटते हुए आधा एप्पल ले आए थे। इस टोकरी में बहुत ही ज़्यादा एप्पल आएगी, ट्रेन में ले आना उतना भी कठिन हो जाता। तो उसमें आधा टोकरी में लेके आए थे, तब भी बड़ी बहादुरी काम किए थे, नहीं तो कोई ऐसे नहीं ले आ पाता। फिर भी वो ले आए, और फिर उसके बाद माई हो गई यहाँ साफ़ सफाई। तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे स्टील का नहीं लेना है, क्योंकि देखिए पानी बराबर उस पर रहेगा और वो भीग जाएगा। जब भीग जाएगा तो जंग लग जाएगा। और ये हैं भैया जी, इनको रखे हैं साफ़ करने के लिए कलर वाले, लेकिन साफ़ करने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है। तो एक बकेट जो ऊपर वाली है ना, ये मेरे डिस्पोजल हो गई। मैंने इसको सोचा पोछा लगा लूँ, इसमें पानी डाल दे, तो भैया ये टूट पड़ा। तो मैंने सोचा जब ये टूट पड़े तो बट इनको तो बस जाना है भंकार वाले के, भंकार बोलते हैं ना कबाड़ी वाले को, तो उन्हीं के पास जाना है। तो बस उनको हमने रख दिया बाहर कि बस इनको हम बाहर डिस्पोजल करेंगे। और हमारा यहाँ पे बर्तन देख लीजिए, ये सारे बर्तन जो है ना, मतलब बॉयल करना, जैसे कि कुछ इडली वगैरह बनाना तो इसमें पानी रख देना। तो ये जो है मतलब जैसे ज़्यादा पानी उबलता है तो फिर ज़्यादा ही मतलब जलने का संभावना होता है। तो ये बर्तन जो भगोना मेरा चमकता नहीं था, और मैंने निकाल दिया काम वाली को। तो मैंने थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन बट मेरा बर्तन जो है क्लीन हो जाता है। और अभी मैंने यहाँ की नाली जो है साफ़ करी। आजकल टाइम टू टाइम नहीं कर पा रही थी क्योंकि पिंटू भैया आ जाते थे और ऐसे ही हो जाता था। और यहाँ टेबल की मैंने थोड़ी सी पोछा मारी है, मतलब थोड़ा सा साफ़ सफाई करी है। जो है सामान है वो नहीं मैंने हटाया। और यहाँ पूरा घर हम मतलब ये नीचे वाला फ्लोर जो है पूरा हमने साफ़ सफाई कर लिया। और ये मेरा पूजा का स्थान है, यहाँ पे इन्वर्टर भी है, और ये आलू आके रखा है चिप्स बनाने के लिए। और मैं चलिए आपको किचन भी दिखा देती हूँ। सच में थोड़ा सा आप टाइम देते हो तो सारा चीज़ मेंटेन हो जाता है। तो मैं आपको जैसा बता रही थी ना कि अगर मेरा वो टोकरी बर्तन का खाली है तो यहाँ भरा रहता है, और अगर वो भरा है तो यहाँ खाली रहता है। तो फाइनली अभी मैंने क्लीनिंग कर लिया और पूरे बर्तन को धुल लिया, साफ़ कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पानी था तो हमने सोचा इसको साफ़ कर दें। और देखिए फर्श भी साफ़ लग रहा है। तो थोड़ा सा जो सुबह वाला बर्तन था, जैसा कुकर है और ये भगोना है जिसमें मैं चावल बनाई थी, तो आज बिटिया बाहर चली गई है
और अभी आई नहीं है तो उन्हीं का खाना बचा हुआ है, तो मैंने इसको ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको नहीं धुला। हमने कहा थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा है तो फिर इसको बाद में ही धुलेंगे, अभी खाली कर देंगे तो मेरा मन नहीं करेगा कि हाँ इसको मैं स्टॉप कर दूँ। और ये भी यहाँ पे भी स्टील का जो बर्तन आप देख रहे हैं ये भी भगवान का ही बर्तन है, तो कोशिश करती हूँ कि भगवान का बर्तन जो है अलग ही रखूं। और हाँ यार, मुझे प्यास बड़ी जोरों की लगी है, तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं। वैसे कांच के बर्तन में पानी पीने में मज़ा भी अलग आता है ना, मज़ा अलग ही होता है। जब पानी वो पारदर्शी दिखता है ना तो भी अच्छा बहुत लगता है। अब आप भी देख लीजिए ना, अभी देखिए कितना पानी है इसमें, बताता रहता ना। तो ये है, मैंने लिया ग्लास, और आप लोग भी पानी पीना है तो पी लो फटाफट।